हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। शुक्रवार 16 मई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 4 और उसका 7वां वाक्य। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा ही होगा। आपका दिन आशीषित हो। जब आप दुनिया के ताकत और प्रभुता के सामने घुटने टेक लेते हैं, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, लेकिन सावधान रहें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सावधान रहें। यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद वे रेगिस्तान में गए और वे 40 दिन तक वहां रहे और वहां उन्होंने उपवास किया बिना भोजन के और अपनी सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार किया। शैतान आया और उसने यीशु मसीह को प्रलोभन दिया। सर्वप्रथम परीक्षा लेते हुए शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि वे पत्थरों को रोटी बना सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। फिर शैतान यीशु मसीह को बड़ी ऊंचाई पर ले गया और उससे कहा कि सारी सामर्थ और सारा प्रभुता और जो वैभव है वो वे उसे दे देगा यदि यीशु मसीह उसके सामने घुटने टेक ले या उसकी आराधना करे। लेकिन यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि हम सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की ही आराधना करते हैं। मित्रों, समय ऐसा आ गया है कि दुनिया में सभी सामर्थ, पद और प्रभुता के पीछे भाग रहे हैं। लोग सीखे हुए मूल्यों को भूल चुके हैं। सामर्थ, प्रभुता और पद हासिल करने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ये कलीसिया में भी अधिकार और पद या कहीं और के विषय में भी हो सकता है। लोग उनके कदमों के सामने गिर जाते हैं जो उन्हें ये सामर्थ्य देते हैं, ना कि ये परमेश्वर और परमेश्वर ही की आराधना करें। और ऐसा हम जिंदगी के हर पल में देखते हैं। कलीसिया में भी, परमेश्वर के दासों में भी ऐसी प्रवृत्ति दिखती है और लोग सिर्फ सामर्थ, प्रभुता और पद ढूंढ रहे हैं। यदि इसके लिए किसी के सामने गिरना पड़े तो वो तैयार हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया है कि हम किसी के सामने घुटने ना टेकें और परमेश्वर को छोड़ हम किसी भी सामर्थ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ताकत को दंडवत ना करें। हम इस बात को भली भांति याद रखें और परमेश्वर की स्तुति करें और उसी की आराधना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर सिर्फ तेरी ही आराधना करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।